channel MBA Easy. Today we will take up some questions on variations. पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेरिएशन के कॉन्सेप्ट देखे थे, बेसिक समझा था. आज हम लोग उसी वेरिएशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. कहता है द डिस्टेंस बाय विच एन ऑब्जेक्ट कम्स डाउन अंडर ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टाइम इन सेकेंड्स. ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ग्रेविटी में कहीं से फॉल करने दें, छोड़ दें, ग्रेविटी से नीचे आएगा, तो जितना डिस्टेंस से वो फॉल करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्यूब ऑफ टाइम ऑफ फॉल. तो वेरिएशन आपको दिया हुआ है, वेरिएशन कैसे होगा दैट इज गिवन टू यू. सो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम गिराते हैं, तो जितना डिस्टेंस से ये फॉल करेगा, जितना डिस्टेंस से ये ऑब्जेक्ट फॉल करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्यूब ऑफ टाइम ऑफ फॉल. सो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फॉल का क्यूब. टाइम ऑफ फॉल मान लेते हैं टी सेकेंड्स है, तो टी का क्यूब के प्रोपोर्शनल है. सो वेरिएशन दे रखा है क्वेश्चन में, वेरिएशन आपको दिया हुआ है. फिर कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स बाय 56 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड में कितना फॉल करता है? 56 मीटर. Now this information will help you find out the value of k, constant of proportionality. हमने क्या बताया था? बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको पहले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकालना होगा. एक बार k की वैल्यू आ गई तो आंसर भी आ जाएगा. वेरिएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, तो ये भी कुछ ऐसा ही है. क्वेश्चन में वेरिएशन क्या है वो दे रखा है. d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब. सो वेरिएशन इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. एंड देन ये भी बता रखा है कि पहले 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 56 मीटर से नीचे आता है. सो from here we can say d is equal to k times t cube. ये मुझे मालूम है, जब प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू लगाएंगे कांस्टेंट आएगा, k की वैल्यू निकल जाएगी. क्यों? बिकॉज d भी मालूम है, t भी मालूम है. d है 56 मीटर इज इक्वल टू k इंटू टी क्यूब. t है 2 सेकेंड्स तो 2 का क्यूब. सो फ्रॉम हियर यू गेट k, ये आ गया 56 अपॉन 8, 2 क्यूब हो गया 8, ये आ गया 7. So this information was given to you to find out the constant of proportionality. एक बार आपको k की वैल्यू आ गई तो पूछा है find the distance by which the object will fall in its third second of fall. So मान लो ये t is equal to 0 पे यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, t is equal to 2 सेकेंड पे इधर है ऑब्जेक्ट. बोलता है थर्ड सेकेंड में कितना ऑब्जेक्ट फॉल करेगा. तो लेट्स से t is equal to 3 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेता हूँ मैं. t is equal to 3 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस मुझे निकालना है. ये जो डिस्टेंस है d1, यही क्या है? थर्ड सेकेंड का फॉल. थर्ड सेकेंड का मतलब क्या? 2 सेकेंड के बाद और थर्ड सेकेंड तक. फोर्थ सेकेंड क्या होगा? आफ्टर 3 सेकेंड एंड टिल फोर्थ सेकेंड. तो बोलेगा 5वें सेकेंड में कितना जाएगा, तो 5वें सेकेंड मतलब 5th सेकेंड ऑफ इट्स फॉल का मतलब क्या हुआ? आफ्टर 4 सेकेंड एंड टिल 5th सेकेंड, लाइक दैट. सो थर्ड सेकेंड का मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 सेकेंड्स एंड टिल थर्ड सेकेंड. उस 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में तीसरे सेकेंड के ड्यूरेशन में जितना हो. पहला सेकेंड का ड्यूरेशन क्या होगा? 0 to 1 सेकेंड. दूसरा सेकेंड कब होगा? 1 to 2 सेकेंड. तीसरा क्या होगा? 2 से 3. सो 2 के कंप्लीशन के बाद थर्ड सेकेंड तक में जो डिस्टेंस है वही क्या है? थर्ड सेकेंड का फॉल है. थर्ड सेकेंड में उस 1 सेकेंड, तीसरे सेकेंड में कितना ऑब्जेक्ट नीचे आया. तो कैसे निकालोगे? देखो पहले 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना आएगा नीचे? ऑब्जेक्ट विल कम बाई, देखो k का वैल्यू 7 आ चुका है, तो मुझे पता चल गया मेरा फाइनल रिलेशन क्या होना है. d इज इक्वल टू k इंटू टी क्यूब. तो k का वैल्यू 7 आ गया, तो 7 इंटू टी क्यूब है ना. सो पहले 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना आएगा? फर्स्ट 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना आएगा? 7 इंटू 3 का क्यूब. 7 इंटू 3 का क्यूब है ना. और पहले 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना नीचे आएगा? 2 सेकेंड में कितना ऑब्जेक्ट आएगा? 7 इंटू 2 का क्यूब. 7 इंटू 2 का क्यूब. तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा? थर्ड सेकेंड का फॉल होगा. सो ये जो d1 है इसकी वैल्यू क्या होगी? 7 इंटू 3 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 क्यूब. 7 कॉमन ले लेते हैं. 27 माइनस 8 इज 15. एक सेकंड, होल्ड ऑन. 27 minus 8 is 19, isn't it?
19, and 19 into 7 will give you 133. So your answer is option D, 133. कैसे करें? 7 कॉमन ले लो, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 क्यूब इज 27, 2 क्यूब इज 8, 27 minus 8 will give you 19, 19 into 7 is 133. 27 minus 8 will give you 19, 19 into 7, 133 meter is your answer. So this question was based on variation where you have to first figure out the value of k. कैसे निकला? वेरिएशन क्वेश्चन में दे रखा है, d is proportional to t cube where t is a time of fall. तो 2 सेकेंड में 56 मीटर से ऑब्जेक्ट डाउन आता है, नीचे गिरता है, तो उससे k की वैल्यू आ गई 7. k का वैल्यू आ गया तो पूछा हमसे थर्ड सेकेंड में कितना ऑब्जेक्ट गिरेगा. तो थर्ड सेकेंड में कितना गिरेगा, कैसे निकलेगा? पहले 3 सेकेंड में जितना गिरा माइनस पहले 2 सेकेंड में जितना गिरा. तो 3 सेकेंड में 7 इंटू 3 क्यूब, 2 सेकेंड में 7 इंटू 2 क्यूब, दोनों का डिफरेंस 133 मीटर्स. सो ये सब टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको के निकालना है. ज़्यादातर क्वेश्चन वेरिएशन में ऐसे ही आएंगे जिसमें आपको सबसे पहले के की वैल्यू निकालनी होगी. के की वैल्यू आ गई तो आंसर भी आ जाएगा. मूव ऑन. देखो क्या कहता है. द वैल्यू ऑफ अ पाउच कंटेनिंग प्रेशियस स्टोन्स डायरेक्टली वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्टोन्स इन द पाउच. ओके, सो एक पाउच है. ओके, देयर इज अ पाउच हियर. इसमें कुछ स्टोन्स है, isn't it? कुछ स्टोन्स है. बोलते इस पाउच में जो इस पाउच की जो वैल्यू होगी वो किसके प्रोपोर्शनल है? इसके अंदर जितने सारे स्टोन है उस पे, है ना. सो वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टोन्स. तो नंबर ऑफ स्टोन्स मान लो n स्टोन्स है तो वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू n. वेरिएशन दे रखा है क्वेश्चन में, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे भी वेरिएशन दे रखा है. वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टोन्स, है ना. तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या लगेगा? k इंटू एन. सो वैल्यू इज इक्वल टू k इंटू एन. फिर कहता है द नंबर ऑफ स्टोन्स कम्स डाउन फ्रॉम 8 to 5. अगर नंबर ऑफ स्टोन्स इसके अंदर पहले 8 था उससे 5 करते हैं तो प्राइस 24,000 से नीचे आ जाता है. तो निकल जाएगा ना, आसान है ना. जब 8 स्टोन्स होगा तो वैल्यू कितना होगा? वैल्यू विल बी, एन का वैल्यू 8 डाल दो तो वैल्यू विल बी 8 इंटू के for 8 stones, and it will be equal to 5 into k for 5 stones, है ना. बोलता है ना k into n, n नंबर ऑफ स्टोन है तो नंबर ऑफ स्टोन 8 होगा तो 8k, 5 होगा तो 5k वैल्यू होगा. और दोनों का डिफरेंस मुझे मालूम है 24,000, क्योंकि 8 से जब 5 हो जाता है स्टोन तो वैल्यू पाउच की कम हो जाती है 24,000 से. सो दोनों का डिफरेंस 3k is 24,000. So k is 8,000. So मुझे k का वैल्यू आ गया. तो हम लोगों ने देखा था ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे k का वैल्यू ही निकालना होता है. यहाँ पे भी k की वैल्यू आ गई. कितनी आ गई? 8,000 आ गई. सो आई नो माई वैल्यू ऑफ k. अभी कहता है आगे क्वेश्चन में, फ्रॉम अनदर पाउच कंटेनिंग प्रेशियस स्टोन्स इफ 25% ऑफ द स्टोन्स आर स्टोलन, 25% स्टोल हो जाता है, चोरी हो जाता है. प्राइस कम्स डाउन बाई 96,000 रुपीज़. अभी के का वैल्यू मालूम चल गया मुझे, है ना. सो आप देख सकते हो प्राइस कितने से कम हुआ है? 96,000 रुपीज़ से. और एक स्टोन की वैल्यू भी मुझे आ गई है. एन का वैल्यू देखो, एक के का वैल्यू कितना आया? 8 आया ना. 8 क्या दिखाता है? 8 दिखाता है एक स्टोन का वैल्यू, है ना. वैल्यू कितना है? k इंटू नंबर ऑफ स्टोन्स. तो k इंटू नंबर ऑफ स्टोन मतलब k क्या है? एक स्टोन का वैल्यू. या फिर आप ऐसे समझो, यहाँ n का वैल्यू 1 रखो. n का वैल्यू 1 रखोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? k इंटू 1 यानी k, और k कितना है? 8,000. यानी कि हमारा एक स्टोन का वैल्यू कितना है? 8,000 रुपीज़. तो 96,000 से वैल्यू कम हो रहा है. 96,000 से वैल्यू कम हो रहा है. इसका मतलब है कितने स्टोन का वैल्यू है ये? 8 से इसको डिवाइड कर दो तो कितने? 8,000 से, नॉट 8, ये एक्चुअली मैंने 24 लिया है, 24,000 है तो k का वैल्यू 8,000 है. तो मैं देख सकता हूँ कि 12 स्टोन्स का वैल्यू घट रहा है ना. एक स्टोन का वैल्यू है 8,000 तो 96,000 से वैल्यू कम हो रहा है. इसका मतलब कितने स्टोन घट रहे हैं? 12 स्टोन घट जा रहा है. और कितना स्टोन घटना चाहिए था? 25% स्टोन. सो 25% स्टोन इज इक्वल टू हाउ मच? 12 stones. So this is 25% of the total stones.
तो पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स इनिशियली इन द पाउच। तो इनिशियली कितने हो गए 100%, टोटल इज ऑलवेज 100%, सो 100% कितना हो जाएगा 25 का 4 टाइम्स, सो 12 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 48 स्टोन्स। सो माय आंसर इज ए ऑप्शन 48। आई होप समझ में आ गया होगा। एक वंस यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के द क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल, है ना। एंड इवन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ के इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। Normally in these types of questions the variation will be given to you and one information will be given to you with the help of which you will be able to find out the value of k. Once you get the value of k you will get the answer also, okay। तो यहाँ पे भी वेरिएशन मालूम था क्वेश्चन में, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया एक एक्सप्रेशन। अब k की वैल्यू कैसे आएगी, कह रहा है कि जब 8 स्टोन से 5 स्टोन हो जाता है तो वैल्यू 24,000 से कम हो जाता है। तो 8 स्टोन का वैल्यू 8k, 5 स्टोन का वैल्यू 5k, डिफरेंस 3k, डिफरेंस इज 24,000, सो k इज 8,000। तो एक स्टोन की वैल्यू मुझे आ गई 8,000। ये कैसे समझ में आ रहा है कि 8,000 एक स्टोन का वैल्यू है, यहाँ n का वैल्यू 1 डालो तो k आएगा, v ऑफ 1 स्टोन विल बी k, तो k कितना है 8,000। सो एक स्टोन की वैल्यू हो गई 8,000 और प्राइस 96,000 से कम होता है चोरी की वजह से। तो 96,000 रुपीज़ कितने स्टोन का वैल्यू होगा, एक स्टोन का वैल्यू 8,000 है तो 12 स्टोन का। सो 12 स्टोन चोरी हो जा रहा है, इसका मतलब 12 स्टोन था 25%, बिकॉज 25% चोरी हुआ था। सो 25% इज 12, सो 100% इज 48, यानी इनिशियली कितने थे 48 हमारे स्टोन्स थे उस पाउच, ठीक है। ओके, मूव ऑन। एक और देखो क्या कहता है, क्वांटिटी ए वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू बी इफ सी इज कांस्टेंट, इनवर्सली विथ रिस्पेक्ट टू, है ना। सो ए इज inversely varying with respect to b, isn't it? A is inversely varying with respect to b and b varies inversely with respect to c if a is constant. So b varies inversely with respect to c. So a inversely proportional to b, b inversely proportional to c. अब दोनों को मुझे क्लब करना है, जब तक ये क्लब नहीं होगा you will not be able to move ahead. So the linking term is b here. देखो b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, तो b ही लिंक हमें करेगा। कैसे करोगे, देखो a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b है, सो यू कैन ऑल्सो से b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। रिमेंबर दैट व्हेनेवर a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, b विल ऑल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। दो क्वांटिटीज में अगर इनवर्स रिलेशन है तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, दो क्वांटिटी में अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो दोनों एक दूसरे का डायरेक्ट है। सो इफ a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, इट मीन्स दैट b इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। So b is inversely proportional to a, b is also inversely proportional to c. These two we can combine, है ना, these two we can combine and say b is inversely proportional to a into c. b is inversely proportional to a into c. अब आप यहाँ पे k लगा दो तो b is equal to k upon ac और क्रॉस मल्टीप्लाई and say abc is equal to constant. So AB, the product of AB and C will be constant. So that relation we get. अब इसी को यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। देखो कैसे कहता है, if A is equal to 8, B is equal to 7, then C is equal to 12. तो A का वैल्यू 8 है, B का वैल्यू 7 है, तो C का वैल्यू 12 है, तो K की वैल्यू तो आ गई। K का वैल्यू हो गया 8 इंटू 7 इंटू 12। अब पूछा है बताइए B की वैल्यू, अगर A और B, सॉरी फाइंड, ये C होगा ना, फाइंड C इफ A इज इक्वल टू 21 एंड B इज इक्वल टू 4। अब देख लो, मुझे पता है A B C का प्रोडक्ट हमेशा यही होगा, K की वैल्यू आ गई है, तो A और B तो मालूम है, C को C मान लो, तो 21 इंटू 4 इंटू C, A इंटू B इंटू C, प्रोडक्ट हमेशा K होता है और K की वैल्यू मुझे मालूम है 8 इंटू 7 इंटू 12, सो दिस इज 8 इंटू 7 इंटू 12। So 21 into 4 is 84 and 12 into 7 is also 84. तो C का वैल्यू आ गया कितना 8. So the answer is 8 here. So option B is your answer. So this question was basically a joint variation question. The previous two questions were single variation question. This was a joint variation question where B was varying inversely with respect to both A and C. Both A and C. ऑल राइट, यहाँ बी ए से भी रिस्पेक्ट वेरी कर रहा है, बी सी से भी वेरी कर रहा है, दोनों को हम क्लब कर सकते हैं। तो बी इज जॉइंटली वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड सी, सो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन जॉइंट वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट वन,
कहता है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी प्लस सी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी प्लस सी, और बी प्रोपोर्शनल टू डी, बी प्रोपोर्शनल टू डी एंड सी प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, सी प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, है ना, वेर ए बी सी आर सम पॉजिटिव नंबर्स. ओके, अब देखो वी हैव, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन सी हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस एंड गेट अ सिंगल एक्सप्रेशन बाई क्लबिंग ऑल दीज थ्री. तीनों को क्लब करके हम लोग एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बना सकते हैं, और वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था. ये जॉइंट वेरिएशन का ही एक दूसरा केस है, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे भी समझने की कोशिश करो. ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू लगाओ तो b इज इक्वल टू आ जाएगा k टाइम्स d, है ना. यहाँ पे भी c विल बी इक्वल टू k टाइम्स d स्क्वायर. ये जो b और c की वैल्यू आ गई, इसको आप यहाँ पे डाल दो, है ना. तो ये कितना हो जाएगा, a प्रोपोर्शनल टू, अच्छा एक चीज और समझो, ये प्रोपोर्शनलिटी अलग है, ये प्रोपोर्शनलिटी अलग है, ये दोनों डिफरेंट रिलेशन है. तो अगर यहाँ पे आपने एक कांस्टेंट k1 दिया है तो यहाँ आपको एक कांस्टेंट k2 देना होगा. दे विल नॉट बी सेम. ओके, सो बी जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट. तो यहाँ पे आ जाएगा k1 टाइम्स d प्लस k2 टाइम्स d स्क्वायर, है ना, ऐसा. और फिर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, इक्वल टू लगाओगे, तो a विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू k1d प्लस k2d स्क्वायर, है ना, और a विल बी इक्वल टू k इंटू k1 को आप एक कांस्टेंट मान लो c1, तो c1 इंटू डी, और k इंटू k2 को मान लो सम कांस्टेंट c2, तो c2 इंटू डी का स्क्वायर. सो दिस इज योर फाइनल, यू नो, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ आफ्टर कंबाइनिंग दीज थ्री. ये हम लोगों ने देखा था किस तरह से करते हैं. और देखो आपको जो रिलेशन दिया है वो भी a और d में ही दे रखा है. देखो a7 है जब d1 है, a22 है जब d2 है, तो a और d में ही मुझे फाइनल रिलेशन चाहिए भी था, b और c को मुझे एलिमिनेट ही करना था. तो देखो a और d में ही फाइनल रिलेशन आ गया. अब आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है और दो कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे. ये भी क्या है, यहाँ पे भी वेरिएशन दे रखा है, इट्स अ जॉइंट वेरिएशन क्वेश्चन, है ना. और इस वेरिएशन में हमारे दो कांस्टेंट आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दो का सम है b प्लस सी. अगर तीन का सम या डिफरेंस होता b प्लस सी प्लस डी, तो हमारे तीन कांस्टेंट होते, है ना. तो यहाँ पे दो कांस्टेंट है, इसीलिए हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन दिया है ताकि हम दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें. पहला इन्फॉर्मेशन है a7 जब d1, a22 जब d2, राइट. सो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज दो कांस्टेंट निकालने हैं मुझे, इसीलिए हम लोग दो इन्फॉर्मेशन दे रखा है. सो विल यूज दीज टू इन्फॉर्मेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2. कैसे निकालोगे, देखो a इज 7, तो a का वैल्यू 7 डालो, तो 7 इज इक्वल टू c1 टाइम्स d, d कितना है 1, तो c1 और प्लस c2 टाइम्स d स्क्वायर, तो d तो 1 ही है तो c2 ही हो जाएगा. तो c1 प्लस c2 कितना आ गया 7, पहला इक्वेशन. और a22 होगा जब d होगा 2, तो d का वैल्यू 2 डाल देंगे, तो a22, so a is 22 when d is 2, तो 2c1 और d स्क्वायर, d का वैल्यू 2 है तो 4c2, है ना. इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 11 इज इक्वल टू c1 प्लस 2c2. सो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है ना. आप देख सकते हो c1 c2 में दो इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व करके हम c1 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे. सो विल फाइंड आउट, क्या करते हैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो c1 c1 कैंसिल हो जाएगा, 2 c2 में से c2 चला जाएगा तो c2 बचेगा, और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा. तो c2 की वैल्यू आ गई 4, है ना. अभी c2 4 है और c1 c2 का सम 3 है, इसका मतलब c1 कितना होगा, सॉरी 7 है, तो c1 कितना होगा 3, तभी तो 4 प्लस 3 7 आएगा. तो c1 c2 मुझे मिल गया. सो आई नो माई एक्सप्रेशन नाउ, a इज इक्वल टू c1 यानी 3d प्लस c2 इंटू डी स्क्वायर. तो c2 कितना आया, c2 आया 4, तो 4 इंटू डी स्क्वायर.
है ना. सो 4d स्क्वायर प्लस 3d इज इक्वल टू a. दिस इज माई फाइनल एक्सप्रेशन. C1 C2 की वैल्यू मैंने डाल दिया 3 और 4, C2 4 C1 3. ऑल राइट, अब आपका एक्सप्रेशन आ गया. अब क्या पूछ रहा है, फाइंड d इफ a इज इक्वल टू 45. तो d की वैल्यू निकालनी है. अगर a कितना है 45, तो a 45 डाल दो और d की वैल्यू निकाल लो. सो 45 इज इक्वल टू 3d प्लस 4d स्क्वायर, है ना, यही है. 45 इज इक्वल टू 3d प्लस 4d स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो सी, इसको, ये क्वाड्रेटिक है d में, इस क्वाड्रेटिक को मुझे सॉल्व करना है. तो क्या हो जाएगा, बी 4d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 45 इज इक्वल टू 0, है ना. 45 इंटू 4 180, 180 को तुम करोगे 15 12 हो जाएगा, तो 15 12 में इसको कर दो. सो दिस विल बी 4d स्क्वायर 3d माइनस 45 इज 0. मुझे इसे सॉल्व करना है ना, टू सॉल्व दिस आउट. अब देखो, इसको लिख सकते हूँ 4d स्क्वायर प्लस 15d माइनस 12d माइनस 45 इज इक्वल टू 0. सो क्वाड्रेटिक है, टू सॉल्व इट आउट. इसमें से d कॉमन ले लो, टेक d कॉमन, तो यहाँ बचेगा 4d प्लस 15. इसको मैं इधर कर देता हूँ. होल्ड ऑन. सो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर प्लस 15d माइनस 12d माइनस 45 इज इक्वल टू 0. इसमें d कॉमन ले लो, तो 4d प्लस 15 और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लोगे, तो अगेन दिस विल बी 4d प्लस 15 ऐसे d माइनस 3 इंटू 4d प्लस 15 इज 0. यहाँ से d की दो वैल्यू आई, d की वैल्यू 3 भी है और d का वैल्यू माइनस 15/4 भी है. बट वी नो दैट d इज पॉजिटिव, तो ये वाला वैल्यू तो नहीं हो सकता है. तो आंसर क्या होगा, d इज इक्वल टू 3. सो योर आंसर इज ऑप्शन सी, d इज इक्वल टू 3, बिकॉज माइनस 15/4 इज नॉट अ वैलिड आंसर. ये नेगेटिव. वन मोर हियर. कहता है स्पीड ऑफ अ स्टोन कैरियर वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्टोन ब्लॉक्स लोडेड ऑन द कैरियर. सो देयर इज अ कैरियर हियर, स्टोन कैरियर, ओके, सम स्टोन कैरियर, इसमें कुछ स्टोन्स है. इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ स्टोन्स. इसमें जितने स्टोन है उसके हिसाब से इसकी स्पीड वेरी करेगी. लेकिन स्पीड कैसे वेरी करेगी ये दिया हुआ नहीं है. क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ स्टोन कैरियर वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्टोन ब्लॉक्स loaded on the carrier, but how it will vary, that is not given. So speed is proportional to number of stones on the carrier to certain power x. We don't know this. x मुझे मालूम नहीं है कैसे होगा, क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली होगा, दैट वी डोंट नो. बस ये देखा है स्पीड वेरीज विथ नंबर ऑफ स्टोन्स ऑन द कैरियर इन सर्टेन फैशन. ठीक है. फिर कहता है द नंबर ऑफ स्टोन्स पुट ऑन द कैरियर इज 8. मतलब कि n की वैल्यू अगर 8 है, नंबर ऑफ स्टोन्स की वैल्यू 8 है, तो स्पीड हो जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर. और फिर कहता है स्पीड बिकम्स 16 इफ नंबर ऑफ स्टोन्स आर 27. तो नंबर ऑफ स्टोन 8 है तो स्पीड 36, नंबर ऑफ स्टोन 27 है तो स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर. पूछता है फाइंड हाउ स्पीड वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्टोन्स. तो यही x की वैल्यू निकालनी है. स्पीड नंबर ऑफ स्टोन्स के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है, यानी x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है. तो अगेन देखो, ये पिछले वाले सब क्वेश्चन का रिवर्स है. पिछले वाले क्वेश्चन में वेरिएशन पता होता था और मुझे कुछ पूछा जाता था जो कि हमें k का वैल्यू निकाल के आता था आंसर. सारे क्वेश्चन में अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा सभी में वेरिएशन मालूम रहता था और k का वैल्यू निकाल लेते थे, फिर आंसर आ जाता था.
ये वाले क्वेश्चन में वेरिएशन ही दिया हुआ नहीं है, मुझे वही फाइंड आउट करना है कि स्पीड नंबर ऑफ स्टोन के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करेगा. सो दिस इज अ रिवर्स क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस वन. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सो वी नो दैट s इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे k आएगा k इंटू एन टू द पावर x. सो देर इज अ रूटीन मेथड टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. इसको हर ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं. जब भी आपको वेरिएशन पता करना होगा कि कैसे वेरी कर रहा है, आप यही वाला मेथड फॉलो कीजिएगा. लगभग सारे क्वेश्चन आपके इसी मेथड से हो जाएंगे. अब देखो स्पीड 36 है जब n 8 है तो k इंटू 8 टू द पावर x है ना. और स्पीड 16 है जब n की वैल्यू 27 है तो k इंटू 27 टू द पावर x है ना. अब इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो तो k कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 4 से 9 टाइम्स, 4 से 4 टाइम्स. सो you'll get 9/4 is equal to 8/27 का पावर x. This is 8/27 to the power x. अब मुझे x निकालना है दोनों तरफ. मुझे ये पता है दिस इज 3/2 का होल स्क्वायर, या इसको कहो 2/3 का पावर -2. माइनस का मतलब है कि उल्टा हो जाएगा. सो 3/2 का पावर 2, 2/3 का पावर -2 इज सेम एज 3/2 का पावर 2 एंड 3/2 का पावर 2 क्या होगा? 9/4. सो 9/4 वी कैन राइट इट लाइक दिस. 9/4 इज 3/2 का होल स्क्वायर एंड 3/2 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2/3 का पावर -2. सो a पावर x इज 1/a का पावर -x like that is equal to, this is 2 cube and this is 3 cube. So 2/3 का क्यूब का पावर x यानी 2/3 का पावर कितना हो जाएगा? 3x, राइट. 2 क्यूब 3 क्यूब, so 2/3 का क्यूब का पावर x, तो 3 into x 3x like that. नाउ देखो दोनों का बेस सेम हो गया ना, इधर भी 2/3 है, इधर भी 2/3 है, तो दोनों नंबर भी इक्वल है, इसका मतलब दोनों का बेस भी इक्वल होगा. सो आई नो 3x इज -2, सो x इज -2/3. x इज -2, x आ गया तो आपका वेरिएशन तो आ ही गया ना. सो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टोन्स रेज्ड टू द पावर -2/3. सो दिस इज योर आंसर. दिस इज हाउ स्पीड वेरीज with respect to number of stones. Okay, so this was a reverse question of what we have been doing so far. इसमें हमें वेरिएशन दिया हुआ नहीं था और यही मुझे पता करना था. सो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए, अबाउट 5 क्वेश्चंस, ये आपको समझ में आ गया होगा. एंड नो अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा, फील फ्री टू नो पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन so that we can revert to those questions. Okay, thank you guys, thank you for watching our video.